हेलो फ्रेंड्स। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने बैंकिंग एज चैनल पे। और आज मैं आपके लिए एसबीआई पीओ से रिलेटेड एक और प्रीलिम की पज़ल लेके आया हूँ। यह पज़ल लास्ट ईयर आईबीपीएस पीओ के प्रीलिम में और शायद एसबीआई पीओ के प्रीलिम में भी देखी गई थी, और इस टाइप की पज़ल आपको इस बार देखने को ज़रूर मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। अगर इस टाइप की पज़ल आपके पेपर में आती है तो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले तो पज़ल बताने जा रहा हूँ। आप पज़ल देख लीजिए कि पज़ल कैसी है। पज़ल दोनों वर्जन में है, इंग्लिश लैंग्वेज में भी है और हिंदी लैंग्वेज में भी है। आपका जो भी मीडियम है, हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है, आप उसके हिसाब से पज़ल को देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे बनती है तो वेल एंड गुड, और नहीं बनती है तो मैं बताऊंगा कि पज़ल को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये रही आपकी पज़ल। पज़ल को देखिए और देख के आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा कि पज़ल में करना क्या है। एक निश्चित संख्या में व्यक्ति एक रेखिक पंक्ति में बैठे हैं, मतलब अनसर्टेन पज़ल है। ए सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स सिट इन ए लीनियर रो, मतलब एक अनसर्टेन नंबर ऑफ पज़ल है। ठीक है, और एक लीनियर रो में बैठे हुए हैं और सभी का फेस किस साइड है? नॉर्थ साइड है, मतलब उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो मैं बनाता हूँ इस पज़ल को। देखिए आप पज़ल को कैसे करना है। ठीक है, पज़ल देखते हैं हम। पज़ल को करने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो पज़ल बनाने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से, और यहाँ एंड है ना। तो ये बोल रहा है P सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ S। P S के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, तो मैं बना लेता हूँ। 1 2 3 4, S के दाएं से तीसरे स्थान से बैठा है, थर्ड से राइट। एक और डायग्राम बना लेता हूँ सेम ऐसे, S के दाएं से तीसरे स्थान पर, और या S के थर्ड से राइट पे कौन बैठा है? P बैठा है। ये फर्स्ट बात क्लियर हो गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। P और Q के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ये बोल रहा है ओनली 3 पर्सन सिट्स बिटवीन P एंड Q। P और Q के बीच में कितने बैठे हैं? तो 3 बैठे हैं। तो 1 2 3, एक बार हमने Q इस साइड ले लिया, एक बार Q इस साइड ले लेना, 1 2 3। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है U सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q। U Q के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। बायां मतलब इस साइड, 1 2 3, यहाँ U आ जाएगा। बायां मतलब इस साइड या लेफ्ट, 1 2 3, यहाँ आ जाएगा आपका U। आगे बढ़ते हैं। U पंक्ति के बाएं छोर से 5वें स्थान पर बैठा है। ओनली नहीं, यहाँ अपन देखते हैं U सिट्स फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। U जो है पंक्ति के बाएं स्थान से 5वां, तो बायां कौन सी साइड होता है? इस साइड होता है, इस साइड। 1 2 3 4 5, बिल्कुल सही है, बाएं स्थान से 5वां है। और यहाँ से भी कर लेते हैं 5वां, 1 2 3 4, तो ये 5वें नंबर पे U आ गया हमारा। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या बोलता है वो कि R U के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। R सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ U। U के लेफ्ट में 1 2 3, कौन बैठा है? R। 1 2 3, कौन बैठा है? R बैठा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओनली 3 person sits between W and T who is an immediate neighbor of R। T जो है वो R का immediate neighbor है। और क्या बोल रहा है वो? W और T के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? 3 बैठे हैं। W और T के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं जो R का निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, R का निकटतम पड़ोसी, R का निकटतम पड़ोसी सिर्फ T यहीं आ सकता है। और जब U जो है वो लेफ्ट से फिफ्थ है, तो T और W के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? 3 बैठे हैं, ओनली 3। तो 1 2 3, W इस तरफ आएगा। ये वाला डायग्राम क्लियर। इस पे आते हैं अब। अगर मैं T को इस तरफ रखता हूँ R के, तो 1 2 3, यहाँ W नहीं आ सकता, इसलिए मैं T को यहाँ रखूंगा। 1 2 3 और ये W। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
W के दाईं ओर केवल 6 व्यक्ति बैठे हैं। यहाँ भी पढ़ते हैं अपन क्या बोल रहा है। ओनली 6 पर्सन सिट्स टू द राइट ऑफ W। W के दाईं ओर सिर्फ 6, 1 2 3 4 5, एक और बैठा दो 6, एक बैठा है 5 और बैठा दो 2 3 4 5 6। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है वो, MO के ठीक बाएं बैठा है। MO के ठीक बाएं बैठा है। क्या मैं इसमें कहीं पे भी M और O, क्या M लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। O लिखा हुआ है? नहीं। इसमें M और O नहीं, तो मैं सिर्फ लिख लेता हूँ MO के ठीक बाएं है, मतलब M सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ O। तो O के जस्ट लेफ्ट में कौन है? M है। ये क्लू मैंने लिख लिया। अब क्या बोलता है, ओनली 3 पर्सन सिट्स बिटवीन M एंड H। M और H के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? सिर्फ 3 बैठे हुए। ये भी लिख लेता हूँ 3, ये लिख लिया मैंने। थर्ड चीज निकालते हैं अपन, O डज नॉट सिट लेफ्ट ऑफ P। O P के बाएं नहीं बैठता है। इस तरफ तो P आएगा नहीं, O इस तरफ कहीं पे भी आ सकता है। ठीक है, मैं अगर O को यहाँ रखूंगा तो क्या यहाँ पे M आ सकता है क्या? क्योंकि O के ठीक बाएं में कौन है? M है, तो नहीं आ सकता। ठीक है, O को यहाँ पे भी नहीं रख सकता मैं, O को यहाँ रखूंगा तो M यहाँ आ सकता है। ठीक है, रख के देख लेते हैं। O और M रखा, और उसने बोला है M और H के बीच में 3, तो M को यहाँ रखा है तो 1 2 3, यहाँ H नहीं आ रहा, 1 2 3 यहाँ H आ जाएगा। लेकिन आप आगे पढ़ो और देखो उसने क्या बोला है। उसने बोला है H डज नॉट सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। H लास्ट में नहीं बैठा है। तो मैं एक काम करता हूँ, O को यहाँ बैठा देता हूँ और M को यहाँ बैठा देता हूँ। अब M और H के बीच में 3, 1 2 3, ये M और H के बीच में 3। इसमें देखो O जो है P के बाएं नहीं बैठा, तो यहाँ बैठेगा दाएं, और O के जस्ट लेफ्ट में कौन बैठा है? M। तो ये वाली पजल कैसी हो गई? गलत। ये वाला डायग्राम गलत हो गया, क्योंकि उसके जस्ट लेफ्ट में M आ ही नहीं सकता, जगह ही नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हमारी फाइनल पजल बन गई है। इसमें कितने मेंबर हैं? 13 मेंबर हैं, और इस टाइप्स की पजल लास्ट ईयर एग्ज़ाम में पूछी गई थी। आई होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बैंकिंग एज चैनल। थैंक यू, और लाइक शेयर, और कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।